अस्सलामुअलैकुम, मैं अर्जुमंद इकबाल जिम्मी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। शादी की सिनेमैटिक वीडियो में अमूमन वीडियो को स्लोमो किया जाता है। ये कंट्रोल आर और स्पीड में कर रहा हूँ 40। अगर मैं फ्रेम सैम्पलिंग में करूँगा तो वीडियो में थर्ल आएगी, तो फ्रेम ब्लेंडिंग में मज़ीद थोड़ी कम थर्ल हो जाएगी, लेकिन ऑप्टिकल फ़्लो में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप ऑप्टिकल फ़्लो के बारे में यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे तो आपको तमाम एडिटर ऑप्टिकल फ़्लो की तारीफ़ करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मैं ऑप्टिकल फ़्लो को अच्छा नहीं समझता। ये ओके, मैं इस क्लिप को रेंडर करने लगा हूँ। ये फाइल, एक्सपोर्ट और मीडिया, सीक्वेंस 2, ओके, और ये एक्सपोर्ट। पहले सिर्फ वीडियो बनती थी, अब वीडियो के साथ साथ स्टिल फोटोग्राफी भी होती है, और जब स्टिल कैमरा की फ्लैश लाइट पड़ती है तो इतने हिस्से को ऑप्टिकल फ्लो वीडियो रेंडर में स्क्रैच डाल देता है। अब इसकी ओरिजिनल वीडियो क्लिप ये भी चला के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो रेंडर के बाद ऑप्टिकल फ्लो ने क्लिप को डैमेज कर दिया है, देखिए आप। ये तो इसका बेहतरीन हल क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका ओरिजिनल क्लिप ये देखें, इसकी पैमाइश है 5 सेकंड 22 पॉइंट, और ये मैं दोनों क्लिपों को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक, मॉडिफाई इंटरप्रेट फुटेज ये क्लिक करें, और ये यहाँ पर क्लिक करें, और ये फ्रेम है 30 फ्रेम। तो 30 फ्रेम को अगर हम हाफ करते हैं तो 15 बनते हैं, 15। तो मैं इसे 12 कर रहा हूँ, 12, ताकि मज़ीद से यानी 40 35 40 तक की स्पीड लाना चाहता हूँ। इसे मैं कर रहा हूँ 12 फ्रेम, और ये ओके। तो अभी ये शायद वहीं का वहीं है, लेकिन वहाँ क्लिप जो है वो ओके हो चुकी हैं। इस क्लिप को मैं हटा के वहाँ से क्लिप ला रहा हूँ मैं। ये देखें, इसकी लेंथ बढ़ चुकी है। अब देखें, को मैं रेंडर करने वाला हूँ। एक्सपोर्ट, मीडिया, सीक्वेंस 3, एक्सपोर्ट। ओके। और दूसरा ये स्टेबलाइजर, डिस्टॉर्ट, वार्प स्टेबलाइजर। ये बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब कैमरामैन वीडियो बनाने जाते हैं तो उसे ये समझा दिया जाए कि कैमरा में स्टेबलाइज और बाद में हैंड टूल की ऑप्शन होती है, इसे ऑन करके वीडियो बनाएं और बाद में आपको स्टेबलाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये वार्प स्टेबलाइजर, और ये स्मूथ 50 है, इसे आप 10 कर दें, वरना वीडियो इन लार्ज यानी कि चेहरे बड़े आएंगे। अच्छा जी, ये अब ये स्टेबलाइज हो चुका है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, पहला नुकसान ये था इसका कि 51 सेकंड, सिर्फ 51 सेकंड क्लिप को इसने इतनी देर लगाई है। मैंने तो आपको भगा के दिखाया, लेकिन इसने इतनी देर लगाई है। अगर आपने टाइम लाइन में काफ़ी सारे क्लिप स्टेबलाइज किए हैं तो आपको हर दफ़ा जब आप इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे तो सेव में देर लगेगी। दूसरी बात यह है कि इसे आप मिसाल के तौर पे इसे स्लो या फास्ट नहीं कर सकते। या स्लो करना हो, या देखो मिसाल के तौर पे मैं इसे स्लो कर रहा हूँ, ये देखें, ये वार्निंग आ गई। तो इसको स्लो करने के लिए इसका आसान जो हल था वो यही है कि इसके जो ना नेक्स्ट सीक्वेंस बनाई जाए। यानी देखिए, नेक्स्ट सीक्वेंस, आप इसे मज़ीद स्लो मोशन या कुछ कर सकते हैं, देखें। और दूसरा इसका तरीका ये है कि ये मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे, और नेक्स्ट सीक्वेंस को भी डिलीट कर रहा हूँ, और ये क्लिप इस क्लिप को वही तरीका आजमा रहा हूँ जो पहले मैंने आजमाया था। ये मॉडिफाई और इंटरप्रेट फुटेज,
और ये 50 फ्रेम है, इसको मैं कर रहा हूँ 25 फ्रेम। ये 25, ये पहले इसे क्लिक किया फिर 25 फ्रेम किया है और ये ओके। अब मैं इसे स्टेबलाइजर कर रहा हूँ। अब इससे भी एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर है मर्कली 6.0, ये प्रोडैट के ख़ानदान में से है मर्कली। ये डबल क्लिक, ये क्लिक हेयर टू ओपन मीडिया क्लिक करें और ये कंट्रोल ए ओपन और ये स्टेबलाइज। उसके बाद इसको हम करते हैं 20, चलो 10 कर देते हैं, 10। एक्सपोर्ट मीडिया क्लिक करें और ये ऑलरेडी MP4 CPU H264, ये क्लिक करके सेव ओपन फाइल टू ए न्यू फोल्डर विद द सेम नेम और ये पाथ देना है ई में, ये रेंडर क्लिप ओके और ये ओके। राइट क्लिक सॉर्ट बाय टाइप और ये डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट 2 और ये क्लिप रेंडर हो चुके हैं। अब इसे आप आसानी से प्रीमियर में लोड करें और एडिट करें। और एक और टिप हाज़िर खिदमत है, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम एडजस्टमेंट लेयर, यानी कि यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ये ऊपर लोड करके ये इस पे अपनी मर्ज़ी की ट्रांसलेशन या इफ़ेक्ट कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं। जैसे ये मिसाल के तौर पे फिर इम्पैक्ट लाइट एंड ब्लर्स और ये देखें। अगर हम कोई वीडियो क्लिप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो वो फिर हमें मैनुअल तरीके से करना पड़ता है। जैसे मिसाल तौर पे ये 80 और ये 60 और ये 40 और ये 20। इसका एडजस्टमेंट लेयर से ये मसला हल नहीं हो सकता। तो ये मसला किस तरह हल हो सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर दफ़ा जब प्रोजेक्ट आप ओपन करते हैं उसमें तमाम इफेक्ट तो आपने ऑटो सेट किए हुए हैं, तो आपको मजबूरन वीडियो क्लिप से ही मोशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये कंट्रोल Z Z Z। अब देखें ज़रा, ये एडजस्टमेंट लेयर और ये क्लिक, ये क्लिक, ये और ये वीडियो इफेक्ट डिस्टॉर्ट और ये है ट्रांसफार्म। लोड करें और ये ट्रांसफार्म और ये 100 स्केल, इसको आप करें 80 और कंट्रोल C और ये कंट्रोल V और यहाँ आप कर दें 60। जो मोशन की सेटिंग आप क्लिपों में करना चाहते हैं वो एडजस्टमेंट लेयर पे भी कर सकते हैं। ये देखें। और आखिर में एक टिप पेश खिदमत है कि ये टाइमलाइन, ये शिफ्ट पॉजिटिव और शिफ्ट नेगेटिव, ये शार्ट की आपको मैंने बताई हुई थी। अगर शार्ट की आपने इस्तेमाल ना करनी हो तो टाइमलाइन के इधर जाकर डबल क्लिक, फिर दोबारा डबल क्लिक। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।